तो जितने लोग पहली बार जुड़े हैं तो सभी लोग यहाँ पर क्या है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार जुड़े हैं। और कह सकते हैं कि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और प्ले लिस्ट बना दिया जहाँ पर हर एक दिन के जो वीडियो है वो अपडेट कर देते हैं, ताकि आप प्ले लिस्ट के माध्यम से क्रम से सभी वीडियो देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि सार्थवाह किसे कहते थे। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया और आंसर भी आपको दिख गया है कि सार्थवाह किसे कहते थे। तो वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर याद रखिए। मौर्य काल में व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। जो मौर्य काल में व्यापारी होते थे और व्यापारियों को काफिला जब जाता था तो उस काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। इसका उल्लेख कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके समाहर्ता क्या है, समाहर्ता ये राजस्व विभाग का प्रधान होता था। संनिधाता जो आपका है राजकीय कोषाध्यक्ष है, और पंड्याध्यक्ष ये आपका वाणिज्य का अध्यक्ष है, और सीता अध्यक्ष ये कृषि विभाग का अध्यक्ष है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका ये वाला दिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा मौर्य काल में कृषि विभाग का जो अध्यक्ष था उसे क्या कहते थे, तो सीता अध्यक्ष कहते थे। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था। टू ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए, टू की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 2 नंबर में जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। याद रखिए, जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ये उग्रवादी नहीं थे। दोस्तों याद रखिएगा, गोपाल का गोखले नरम दल के नेता थे, याद रखिए। जबकि यहाँ पर लाला लाजपत राय है ना, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल अर्थात लाल बाल पाल के नाम से जो प्रसिद्ध थे, ये गरम दल से संबंधित थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जी.के. गोखले जो आपके हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, आपके गोपाल का गोखले थे। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो कि 1905 में इसकी स्थापना किया था। मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। यहाँ पर बताना है कि कौन है जो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था या करते थे। ऑप्शन क्या बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका 3 नंबर में क्या बनेगा, 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है 3 नंबर में ऑप्शन भी हो जाएगा, यहाँ पर सिकंदर लोदी ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर सिकंदर लोदी जो था वो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं फारसी में लिखता था। किसमें, फारसी में लिखता था, और इसकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। अगला दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, रेगुड़ किसका नाम है। रेगुड़ किसका नाम है, रेगुड़ किसे कहते हैं। तो रेगुड़ कहा जाता है किसे, काली मिट्टी को बोलते हैं या लाल मिट्टी को, क्या बोलते हैं भाई। यहाँ पर जो रेगुड़ है, रेगुड़ किसे कहते हैं, तो रेगुड़ कहा जाता है काली मिट्टी को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। रेगुड़ मिट्टी को ही हम लोग काली मिट्टी या कपासी मिट्टी कहते हैं। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, बेसाल्ट चट्टान के लावा अपक्षय के फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह भारत के मालवा पठार में पाई जाती है और इस मिट्टी का मुख्य फसल है कपास है। इस मिट्टी में गन्ना, केला, ज्वार, सोयाबीन भी अच्छी पैदावार होती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। और काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बोलते हैं, चेरोनिज्म बोलते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। अगला है, फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है। चलिए बताइएगा, फरक्का बांध जो है ये किस नदी पर निर्मित है या किस नदी पर बना हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन दीजिएगा। तो चलिए, फरक्का बांध जो बना है किसमें है, आपके गंगा नदी पर है। दोस्तों याद रखिएगा कि फरक्का बांध आपके गंगा नदी में है। गंगा नदी आपको मालूम है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से एक शाखा टूट जाती है, और एक शाखा पद्मा के नाम से जो आपके बांग्लादेश में जाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो आपकी फरक्का बांध है वो आपकी याद रखिएगा गंगा में ही आपकी है, जो हुगली है ना। तो याद रखिएगा, फरक्का बांध आपके गंगा में है। और कावेरी बांध में कौन सा है, मेट्टूर बांध, शिव समुद्रम बांध। कृष्णा नदी पे आपका नागार्जुन बांध है, अलमाटी बांध है, श्रीशैलम बांध है। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध बना हुआ है। गोदावरी में क्या है, जायकवाड़ी परियोजना और पोचमपाद परियोजना, ये किस में है, आपके गोदावरी में है। और चंबल की अगर बात करें, चंबल पर देख सकते हैं कि बांध है आपके राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, ये 3 महत्वपूर्ण आपके डैम बने हुए हैं। अगला है, डेक्कनसबर्ग पर्वत स्थित है। डेक्कनसबर्ग जो पर्वत है ये आपके कहाँ पर है दोस्तों, 6 का जवाब देना है। तो डेक्कनसबर्ग पर्वत जो आपका है दक्षिण अफ्रीका में है। बर्ग शब्द जो आपको मिल जाता है वो अफ्रीका की ओर ले जाता है, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में है। और इसका स्थानीय नाम पूछ लेता है कि डेक्कनसबर्ग का स्थानीय नाम क्या था, इस पर्वत का नाम क्या है, तो कोथालंबा है। क्या है, कोथालंबा है। और इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है कौन सा, तो इंटरलियंसा है, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत के स्थान पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत के स्थान। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा 142। क्या हो जाएगा, 142। लेकिन ये बताना है कि 2022 में अपडेट जो आपका आया है, यहाँ पर तो आपका 142 है, लेकिन 2022 में स्थान आपको कमेंट करना है जल्दी से।
यहाँ पर जल्दी से बताइए कि आपके यहाँ पर 2022 में जो स्थान है वो कितना है? 150 है दोस्तों। कितना हो गया है? 142 की जगह कितना हो गया है? 150 हो चुका है 2022 में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? दोस्तों उत्तराखंड में एक मेला होता है जिसमें बहुत ही पत्थरबाजी होती है। ठीक है, ऐसा मेला किसमें जो जिसमें नाक पैर सब टूट जाए? तो दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का जो ऑप्शन है इसे बोलते हैं देवी धुरा मेला। कौन सा है? यहाँ पर भी हो जाएगा देवी धुरा मेला है। ये दो गुटों के बीच में पत्थर फेंकने की एक प्रथा प्रचलित है और यह मेला रक्षाबंधन के दिन आयोजित होता है। कब होता है? रक्षाबंधन के दिन आयोजित किया जाता है। अब यहाँ पर देखो दिया है जौल जीवी मेला। जौल जीवी मेला आपके उत्तराखंड में है। गौचर मेला कहाँ लगता है? उत्तराखंड में है। और गेंद मेला कहाँ लगता है? तो उत्तराखंड में ही आपके मेला लगता है। अगला दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने लगाया था? बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने लगाया था? यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 9 का ऑप्शन आ रहा है दादा। अच्छा, जवाब हो जाएगा दादा, बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर राइट हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम है प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है ना। धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए इन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था कि उस समय प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? 20 रुपया थी। ठीक है ना। अगला बताइएगा कपिली निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? कामपिली हो जाता है, कपिली दिया गया है और ये सहायक नदी है आपके ब्रह्मपुत्र की। याद रखिएगा कि जो कपिली है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नाम हैं। जैसे चीनी क्षेत्र में इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग यहाँ पर नाम हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती हैं? लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती हैं? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर बताना है सभी को, इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 11 नंबर का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के धार जिले में ये बाघ की गुफाएं, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो कर्जन के द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल है वो आपके कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर से नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी जो पाई जाती है दोस्तों, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? 13 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो ये पाई जाती है आपके देखिए मालाबार के तटीय भागों में। मालाबार के तटीय भागों में, बुंदेलखंड नहीं होगा दोस्तों। ऐसे यहाँ पर समझिएगा, हमने बताया था लेटेराइट मिट्टी जहाँ पर ढालू होता है, जहाँ पर पानी रुकता नहीं है ना, पानी जहाँ पर रुकता नहीं है और तुरंत बहकर चला जाता है, तो ये एक मालाबार तट हो गया। और इधर असम वाले एरिया में भी ढालू थोड़ा है, सब नदियाँ गंगा ब्रह्मपुत्र में चली जाती हैं बांग्लादेश में। तो आपने देखा होगा कि चाय की खेती जो होती है कहाँ होती है? चाय की खेती आपके मालाबार अर्थात केरल में भी होती है, ब्रह्मपुत्र शायद असम में भी होती है ना, और दार्जिलिंग में भी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी लैटेराइट मिट्टी होती है ये चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और इसमें होता क्या है, इसमें उपजाऊ वाले जो कण होते हैं, कौन? आपके छोटे छोटे पोटास वोटास के कण होते हैं, बह जाते हैं। इसमें से मजबूत वाले कण बचते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इसीलिए लैटेराइट मिट्टी का उपयोग घर बनाने की ईंटों में करते हैं, घर बनाने की ईंटों में करते हैं और इसमें चाय की खेती कर सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय है, अर्थात भारतीय संविधान न्यायालय में क्या परिवर्तनीय है? 14 नंबर में। यहाँ पर जो आप दोस्तों क्या बन जाएगा? चलिए इसका आंसर लॉक करिए जल्दी से। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा, मूल अधिकार है ना। न्यायालय में परिवर्तनीय मतलब होता है कि अगर आपके मूल अधिकार में कोई प्रकार का उल्लंघन होता है, कोई प्रकार का दिक्कत होती है आपके मूल अधिकार में, तो आप लोग सीधा हाईकोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल मतलब कह सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? चलिए 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 15 नंबर में। तो जवाब क्या हो जाएगा? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। याद रखिएगा कि इसे वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और ये आर्टिकल नंबर आपके 17 में वर्णन किया गया है आपके अस्पृश्यता उन्मूलन निवारण। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन मेगस्थनी द्वारा वर्णित मौर्य समाज के 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? मेगस्थनी जो था उसने मौर्य समाज को वर्णन किया था, इसमें से मौर्य समाज के 7 वर्गों में सम्मिलित कौन नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा नंबर। याद रखिए दास का वर्णन इनमें नहीं मिलता है।
दोस्तों यहाँ पर आपको याद होगा कि जो मेगास्थनीज थे, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इन्होंने मौर्य समाज के 7 वर्गों में किया था, एक तो दार्शनिक, दूसरे कृषक, फिर पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और आपके सभासद, इनका उल्लेख किया था उन्होंने, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो मेगास्थनीज था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था, याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आंसर बताना है, कौन एक सुमेलित नहीं है। चलिए 17 का ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? जो नाथुला दर्रा है जो नाथुला दर्रा है वो आपके सिक्किम में है। नाथुला दर्रा जो आपका है वो सिक्किम में है भाई, तो पहला ही पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों भाई? पहले जो आपका पॉइंट है यही क्या हो जाएगा भाई? ये गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है। और अगला है लिपलेख उत्तराखंड है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश है, पालघाट केरल में है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है पहाड़ियाँ और राज्य दिया गया है। तो जो आपकी गारो पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ियाँ ये आपकी मेघालय में है ना, गारो खासी जयंतियाँ ये मेघालय में है, तो आपका इसका तो 1 हो जाएगा। मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में 3 हो जाएगा। कुल्लई मलाई जो आपकी है, कुल्लई मलाई आपकी तमिलनाडु में है, तो आपके तमिलनाडु में हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और डालमा पहाड़ियाँ आपकी झारखंड में है, कहाँ पर है? झारखंड में, तो इसका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका बनेगा वो बनेगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4। देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये नंबर है राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कोशिका में जन्म के पश्चात कोई विभाजन नहीं होता है। कह रहा है किस कोशिका में जन्म के पश्चात कोई विभाजन नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूरॉन, मतलब जो ऑप्शन जो डी दिया गया है न्यूरॉन, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है, जबकि इसकी मृत्यु प्लीहा या यकृत में कह सकते हैं, प्लीहा में होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीहा ही मिलेगा, ठीक है। और अगला आपसे दिया गया है गलसुआ नामक रोग में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? गलसुआ रोग से जो आपका अंग प्रभावित होता है वो होता है कौन सा भाई? छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय या लार ग्रंथियाँ। तो गलसुआ नामक रोग से लार ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये विषाणु जनित रोग होता है जो कि पैरोटिड ग्रंथि को कष्टदायक रूप में बढ़ा देता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ये ग्रंथियां कान के नीचे रहती हैं, लार और थूक का उत्पादन करती हैं। गलसुआ रोग से लार ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। अगला दिया गया है फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार देश में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? यहाँ पर बताना है कि देश में सबसे अमीर व्यक्ति इनमें से कौन है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से 21 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर मुकेश अंबानी 2021 के अनुसार जो आपके मुकेश अंबानी है ना। तो ये बताइएगा कि वर्तमान 2022 में कौन है? ये बताइएगा 2022 में जो सबसे अमीर है वो आपकी कौन है? 2022 में बताइएगा, 2022 के अनुसार सबसे कौन हो जाएंगे? अडानी हो जाएंगे, ठीक है। 2022 में जो आपके हैं 2022 में वो अडानी हो चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए और विश्व में अगर पूछा जाए तो एलन मास्क क्या हो जाएंगे? विश्व में एलन मास्क हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा आपसे IPL 2021 की प्रयोजक कंपनी इनमें से कौन सी कंपनी है? IPL 2021 की प्रयोजक कंपनी पूछा गया है। 22 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 नंबर में, चलिए 22 नंबर का जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? तो ये आपकी थी कौन भाई? वीवो थी। कौन थी भाई? वीवो थी। यहाँ पर जो आपका दिया है वीवो, ये आपकी IPL 2021 की थी, लेकिन 2022 की बताना है आपको। अब आपको बताना है 2022 की, क्योंकि हो सकता है मिलान इलान के लिए पूछ ले, तो क्या बताएंगे? यहाँ पर 2022 में कौन रही है बताइए जल्दी से। IPL 2022 की प्रयोजक कंपनी कौन सी रही है? बायजूस रही है क्या भाई? चलिए बताइएगा। 2022 के लिए भारतीय कंपनी टाटा ग्रुप ने, है ना, स्पॉन्सर चुना था। टाटा ग्रुप्स को चुना गया था, टाटा ग्रुप्स को चुना गया था, टाटा ग्रुप्स को चुना गया था, ठीक है ना। टाटा ग्रुप्स को चुना गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे टोक्यो पैरालंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया है? टोक्यो पैरालंपिक के थीम गीत में एक गीत जो रहा है कि कर दे कमाल तू, इसको जो लॉन्च किया वो किसने किया है? तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा सी, अनुराग सिंह ठाकुर, सी नंबर अनुराग सिंह ठाकुर। और अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम बताना है। इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी आपसे पूछा गया है, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर है। यहाँ पर नुसंतारा क्या हो जाएगा? नुसंतरा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और पहले इसकी राजधानी क्या थी? जकार्ता थी, है ना। तो इसका जो अच्छा ये जो दिया गया है कालीमंतन, ये बोर्नियो द्वीप में स्थित आपका है। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में
एफेस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये जो आपका है आपके नागालैंड में, याद रखिएगा, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो एफेस्पा मतलब जो आपका है ये सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून है और ये उग्रवस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेना को कार्यवाही में मदद के लिए पारित किया गया था 1958 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं जो कि अब आपको ध्यानपूर्वक बिल्कुल आपको ऐसे बन जाना है जैसे कोई मुनि जो आपकी जंगल में रहते हैं, ध्यानपूर्वक बिल्कुल रहते हैं, कहीं दिमाग नहीं जाता है। तो देखिए विभिन्न उत्पादक क्षेत्र दिया गया है। उर्वरक उत्पादन जो आपका होता है वो आंवला, पनकी, सिंदरी और तालचेर में, ठीक है ना। याद रखिएगा कि उर्वरक उत्पादन कहाँ पर है, आंवला, पनकी, सिंदरी, तालचेर में उर्वरक उत्पादन होता है। अगला रबर का उत्पादन आपके कहाँ पर होता है, आपके मोदी नगर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। पॉलीफाइबर का निर्माण होता है आपके बाराबंकी में होता है। विस्फोटक का जो निर्माण होता है आपका कानपुर जाना जाता है। रेशम वस्त्र के लिए आपका मैसूर जाना जाता है, रेशम वस्त्र के लिए मैसूर को जाना जाता है। पेट्रो रसायन के लिए जवाहर नगर जाना जाता है। डीजल लोकोमोटिव आपका वाराणसी है। तेल शोध कार्य के लिए कौन जाना जाता है, तो तेल शोध कार्य के लिए मथुरा को जाना जाता है। मशीन और औजार के लिए पिंजौर को जानते हैं। एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए एल्युमिनियम से संबंधित रेणुकूट जो आपका मोरी है ये जानते हैं। मोटर गाड़ियों के लिए गुड़गांव जानते हैं, गुड़गांव, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश लिए किस लिए पहचान है, ऋषिकेश की पहचान में यहाँ पर देखिए जो औषधि निर्माण होता है ये ऋषिकेश आपका काफी अच्छे में है, तो आपका ऋषिकेश हो जाएगा औषधि निर्माण। अगला है पोत निर्माण। पोत निर्माण विशाखापट्टनम हो जाएगा। भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो आपके हैं ये आपके कहाँ पर, तो आपके रांची में बनते हैं, रांची में। अगला है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये कहाँ पर है आपके, तो आपके रायबरेली में है। कहाँ पर, रायबरेली में हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये गाजियाबाद में, गाजियाबाद में। अगला है इस्पात उद्योग के लिए विश्व में आपका पिट्सबर्ग जो कि अमेरिका में है, ठीक है। पिट्सबर्ग और अमेरिका। पेट्रोलियम कामा फिल्म ये आपका लॉस एंजल अमेरिका। ऑटोमोबाइल के लिए डेट्राइट जो कि आपके अमेरिका में है। जहाज निर्माण के लिए विश्व में ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व में आपके मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, कहीं ना कहीं इसलिए मैनचेस्टर शब्द का उपयोग किया जाता है ना। और अगला है डेयरी उद्योग आपके वेलिंगटन जो कि आपके न्यूजीलैंड। अब आते हैं अगले पॉइंट में, यहाँ पर देखो दिया गया है प्रमुख भौगोलिक उपनाम आपसे पूछा गया है, प्रमुख भौगोलिक उपनाम पूछा गया है। तो देखिए हाथियों का देश किसे कहते हैं, लाओस को कहा जाता है। किसे कहते हैं, लाओस को कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो क्यूबा को कहा जाता है। किसे कहते हैं, क्यूबा को कहा जाता है। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। अगला है इंग्लैंड का उद्यान किसे कहते हैं, तो इंग्लैंड का उद्यान केंट काउंट्री को कहते हैं। अगला दिया गया है झीलों का देश किसे कहते हैं, तो झीलों का देश किसे कहते हैं दोस्तों, फिनलैंड को कहा जाता है। यूरोप का उदय, यूरोप का उदय अर्थात स्विट्जरलैंड को कहते हैं। सांपों का देश किसे कहते हैं, सांपों का देश तो ब्राजील को कहा जाता है। नहरों का नगर किसे कहते हैं, नहरों का नगर किसे कहते हैं, वेनिस को कहा जाता है। पैगुंडा का देश किसे कहते हैं, तो म्यांमार को कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं, बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। अगला है हवा महल का शहर कौन सा है, देखो हवा महल का शहर ये आपका शिकागो है। दोस्तों अगर हवा महल पूछे कि कहाँ पर है तो आपको जयपुर बताना है, लेकिन हवा महल का शहर पूछा है क्योंकि यहाँ पर जो शहर है जो भी आपके महल है सब में वही डिजाइन की गई है, तो आपका ये शिकागो हो जाएगा। अगला है 7 पर्वतों का नगर, 7 पर्वतों का नगर आपका रोम हो जाएगा। और अगला है दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से किसे जानते हैं, तो दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से न्यूजीलैंड को जाना जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है, तो सफ़ेद हाथियों का देश है आपका थाईलैंड है। और आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बार्क जो स्थित है वो आपके कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, आपके ट्राम्बे में है। घाव का अध्ययन क्या होता है, घाव का जो अध्ययन होता है इसे बोलते हैं ट्रोमेटोलॉजी कहा जाता है। घाव के अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी कहा जाता है। ये सभी मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अगला दिया गया है कि पीडियाट्रिक्स में अध्ययन होता है तो आपके शिशु रोग का होता है। ये आपने इसके पहले भी मॉडल पेपर में आपने पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने पढ़ा था, ठीक है ना। याद रखिएगा शिशु रोग का अध्ययन होता है, पीडियाट्रिक्स में अध्ययन होता है। अगला यहाँ पर रिकेट्स जो होता है किसकी कमी से, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। अगला निकट दृष्टि दोष संबंधित है, तो निकट दृष्टि दोष संबंधित होता है दूर की वस्तुओं का ना देखना, ठीक है, दूर की वस्तुओं का ना देखना। अगला है इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो हार्मोन्स होता है। इंसुलिन जो आपका एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन्स होता है। डायनमो जो ऊर्जा परिवर्तित करता है कैसे, तो आपके यांत्रिक को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जो आपका डायनमो होता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, 80। अगला है खाने का सोडा, और खाने का सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, बाई शब्द लगा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है बीसीजी वैक्सीन उपयुक्त होती है, जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है किसके लिए, तो आपके 6 रोग के लिए टीका लगाया जाता है। अगला है स्टेनलेस स्टील जो आपकी होती है जिसमें जंग वगैरह नहीं लगती है, इसमें लोहा, निकेल, क्रोमियम, है ना, और सबसे मजबूत भी होती है। अगला दिया गया है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी,
बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन दोस्तों हैं, है ना, हल्के में मत लीजिएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि अब कमेंट कम कर रहे हैं, तो अब आप लोग लाइक से सभी लोग मिलकर करते रहिए, ठीक है ना। चलिए, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। टाइलिन जो कि एंजाइम है ना, ये कहाँ से है? तो टाइलिन आपके लार में है। अगला है जल में घुलनशील, बच्चा बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं, शेष आपके वसा में होते हैं। अगला आपसे दिया गया है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात का भार होता है वो कितना होता है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात भार होता है वो 1:8 होता है। अगला है कि औषधिक अभिशातुलक विज्ञान शोध कहाँ पर है? अभिशातुलक अर्थात विश्व विज्ञान, वही आपके लखनऊ में है, विश्व विज्ञान आपके लखनऊ में है। अगला है आवश्यक विहीनता सिद्धांत जो दिया था वो प्रोफेसर जे.के. मेहता ने दिया था। रक्त समूह ओ कहलाता है, तो रक्त समूह ओ कहलाता है सार्वजनिक दाता, क्या? सार्वजनिक दाता कहलाता है। अगला दिया गया पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग जो किया था सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। अगला है जाबो कृषि प्रचलित है, तो जाबो कृषि अर्थात जो झूमिंग कृषि है, झूमिंग खेती, ये आपके नागालैंड क्षेत्र में आपके प्रसिद्ध है। जाबो खेती अर्थात झूम खेती आपके नागालैंड में, स्थानांतरित खेती भी उसे कहते हैं। प्राथमिक रंग जो होते हैं वो आपके लाल हरा नीला होते हैं, यही आपके 3 रंग होते हैं, जैसे आपकी टीवी वगैरह हो गई रंगीन टीवी में मात्र ये 3 ही कलर होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मैग्नेटाइट का सूत्र बताइएगा। मैग्नेटाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? Fe2O4 शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड, तो शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड क्या होता है? जस्ता, क्या होता है? जस्ता का प्रयोग करते हैं। अगला कृषि आयकर लगाया जाता है, तो कृषि आयकर लगाते हैं किसके द्वारा? राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि अगर हो रही है तो किस वजह से? तो आपकी पीली क्रांति, ठीक है, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति। अगला है त्वरित शक्ति प्रदान करता है, अर्थात अगर तुरंत शक्ति प्रदान करना है तो ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज के माध्यम से। अगला है मोनोजाइट किसका अयस्क होता है? मोनोजाइट होता है थोरियम का अयस्क, किसका होता है? थोरियम का अयस्क होता है। मुगलों और मराठों के बीच जो द्वंद्व हुआ था, है ना, ये आपके औरंगजेब के समय से शुरुआत हो गया था। अगला है एडमिरल कप का जो संबंध है वो किससे है? तो एडमिरल कप का संबंध आपके नौकायान से है, किससे है? नौकायान से है। अगला दिया गया है कि निर्विरोध राष्ट्रपति जो चुने गए थे वो आपके कौन है? तो यहाँ पर देखिए नीलम संजू रेड्डी। बहुत बार क्वेश्चन, बिल्कुल देखो ऐसे क्वेश्चन आपके हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, हद से ज्यादा, है ना, जब हद ज्यादा हो जाती है ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस प्रकार से मिल रहे हैं। टेरी बांध जो आपका है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। उकाई बांध आपके ताप्ती नदी गुजरात में है। धरोई बांध आपके साबरमती पर गुजरात में है। पंचेत बांध आपके दामोदर नदी पर जो कि आपके झारखंड में है। नाप्था झाकरी आपके सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। मैथान बांध दामोदर नदी झारखंड में है। और अगला है अलमाटी बांध आपके कृष्ण नदी पर है, कर्नाटक में है। तिलैया बांध बराकर नदी आपके झारखंड में है। मैटूर बांध आपकी कावेरी नदी तमिलनाडु में है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है सूर्य का जो दीप्तमान होता है, आमुख होता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर सूर्य का जो दीप्तमान आपको देखने वाला जो भाग होता है, जो दिखाई देता है, वो प्रकाश मंडल होता है। क्या होता है? प्रकाश मंडल। सर्वाधिक ऊर्जा होती है किस प्रकाश में? तो सर्वाधिक ऊर्जा होती है नीले प्रकाश में। किसमें? नीले प्रकाश में। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो एक बौद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला है अनपढ़ मुगल शासक या सम्राट कौन रहा है? अनपढ़ मुगल सम्राट का नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अकबर जाने जाते हैं। अगला है यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार आपके कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर भारत उत्तर प्रदेश में पूछे तो आपको बताना है ललितपुर में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोस होता है। क्या होता है? फ्रक्टोस होता है। अकबर की धार्मिक नीति का नाम बताना है ना, तो आपकी क्या था? दीन इलाही था। इसकी आलोचना जो किया था किसने किया था? तो यहाँ पर अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना जो किया था बादायूनी ने किया था, बादायूनी। अगला दिया गया है विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है। विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है दोस्तों कहाँ पर? हम्पी कर्नाटक में। कहाँ पर? हम्पी कर्नाटक में है। दोस्तों लाइक शेयर करते रहिएगा आराम से सभी लोग, ठीक है। गजब गजब की क्वेश्चन आपके हैं, लाइक शेयर सभी लोग करते रहिएगा। कह रहा है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। और आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपके प्रतापगढ़ में होता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है चिकित्सीय संबंधी आविष्कार। तो दोस्तों यहाँ पर विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन का आविष्कार किया था आपके फंक ने। किसने किया था? फंक ने। अगला है विटामिन ए और विटामिन बी, ये आपके मैकुलर ने इसका आविष्कार किया था। अगला दिया गया है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो आपके हैं वो किया था आपका रेने लैनक, ठीक है, रेने लैनक ने स्टेथोस्कोप का खोज किया था। और अगला है हैजे के टीके की खोज किसने किया? हैजे के टीके की जो खोज किया था ये रॉबर्ट कोच ने किया था, रॉबर्ट कोच ने, ठीक है ना। होम्योपैथी की खोज आपके हैनीमैन ने किया था। किसने? हैनीमैन ने किया था। अगला दिया गया है बीसीजी का टीका जो आपका है ये किसने किया था? तो आपकी यूरिन कार्मेट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला दिया बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने? ल्यूवेनहॉक ने किया था।
मलेरिया के टीके की खोज जो किया था रोनाल्ड रॉस ने किया था। किसने? रोनाल्ड रॉस ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने किया था। किसने? यहाँ पर बेंटिंग ने किया था। अगला आपसे दिया गया है कि चेचक का टीका की खोज किसने किया था? चेचक के टीके की खोज जो किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला है जेनेटिक कोड की जो खोज किया था, है ना, जेनेटिक कोड जो खोज किया हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया? रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे। अगला है रुधिर परिवर्तन। रुधिर परिवर्तन जो आपका है वो लॉर्ड मतलब कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। पेंसिलिन जो आपके हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज किए थे। अगला है आरएनए। आरएनए की खोज जो किया था आर्थर अर्ग जेम्स के द्वारा किया गया। और डीएनए की खोज किया था वाटसन और क्रिक ने किया था। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है। कुछ आपके पॉइंट हैं जिनके रासायनिक सूत्र वगैरह हैं, जैसे कि साधारण नमक। साधारण नमक आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो साधारण नमक बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। अगला है खाने का सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, जो कि NaHCO3 होता है। अगला है कास्टिक सोडा, है ना, कास्टिक सोडा जो दिया गया है इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH होता है। संगमरमर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहते हैं और इसका सूत्र होता है CaCO3 होता है। अगला है सिंदूर। सिंदूर का जो सूत्र होता है वो होता है HGS, ठीक है ना, और इसे मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। और गंधक का अम्ल जिसे हम लोग H2SO4 कहते हैं, इसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। नौसादर को हम लोग बोलते हैं, नौसादर को बोलते हैं NH4Cl, या इसे हम लोग अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। अगर लाफिंग गैस को हम लोग सूत्र होता है N2O और बोलते क्या है? इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला दिया गया है शुष्क गैस अर्थात ड्राई आइस, इसे हम लोग CO2 कहते हैं। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क गैस या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। अगला यहाँ पर भारी जल का सूत्र होता है D2O और इसे हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम। अगला दिया गया है मार्स गैस। मार्स गैस हम लोग मेथेन को बोलते हैं, याद रखिए CH4। एल्कोहल जो होता है वो होता है C2H5OH, जिसे हम लोग एथाइल एल्कोहल कहते हैं। अगला है जिप्सम का सूत्र पूछा गया है, तो जिप्सम को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 × 2H2, ये आपका जिप्सम का होता है। और अगला है फिटकरी। तो फिटकरी होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, K2SO4 L2SO4 का होथराइज और 24H2O यहाँ पर फिटकरी का होता है। अगला है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे बोलते हैं CaOCl2, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपका है तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट अर्थात जो आपका अभी जिप्सम मिला था, तो जिप्सम में पानी की संख्या को कम किया गया है, CaSO4 का होल ट्वाइज इंटू H2O हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है TNT। TNT क्या होता है? एक विस्फोटक पदार्थ होता है, ट्राई नाइट्रोटाइलून। और सुहागा जो होता है इसे बोरेक्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर राष्ट्रपति में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो यहीं से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, अगर पूछा जाता है तो आपको यहीं से मिलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलता है संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये क्या थे? पहले आपके उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे रहे हैं जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हुई है, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे रहे हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल में ही हुई है। और वीवी गिर जो आपके रहे हैं वो कार्यवाहक रहे हैं, ठीक है ना। ये कार्यवाहक क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति रहे हैं। वीवी गिर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति रहे हैं। अगला दिया गया है नीलम संजीव रेड्डी, जो कि आपको हमेशा मिलता है। ये निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह जो थे ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। डॉक्टर KR नारायण ये भारत के दलित राष्ट्रपति रहे हैं, ये भारत के दलित राष्ट्रपति रहे हैं। और श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो आपकी हैं वो कौन सी हैं? तो यहाँ पर प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है तो क्या बताएंगे? दूसरी महिला राष्ट्रपति बताइएगा। दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन सी होंगी? जल्दी से कमेंट करिए भाई। दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन होंगी भाई? पहली महिला राष्ट्रपति तो हो गई आपकी प्रतिभा पाटिल, तो दूसरी कौन हो जाएंगी? मुर्मू हो जाएंगी, मुर्मू, ठीक है ना। और अगर हम आपसे पूछें कि जो मुर्मू हैं ये कैसी हैं, तो पहली जनजाति हैं, है ना, पहली जनजाति राष्ट्रपति हैं। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया मिश्र धातुएं और उनके अवयव। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए जर्मन सिल्वर जो होता है इसका प्रयोग होता है बर्तन और मूर्ति बनाने में। तो इसमें मिलाते क्या हैं? तो जर्मन सिल्वर में तांबा और जस्ता निकिल का मिलाते हैं तब जर्मन सिल्वर बनता है, और इसका प्रयोग बर्तन और मूर्तियां बनाने में करते हैं। जैसे आपने सुना होगा टांका सोल्डर, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर टांका सोल्डर जो होता है यह टांका लगाने में काम आता है, मशीन बनाने में, बर्तन बनाने में आता है। और इसमें आपका टिन और शीशा, है ना, टिन प्लस शीशा
अर्थात तांबा प्लस जो आपका जस्ता है इसका निर्माण होता है। अगला है कांसा, तो मूर्ति बर्तन के लिए होता है, तांबा प्लेटिन होता है, कांसा बहुत पूछा गया है। गन मेटल जो होता है बंदूक बनाने में, हथियार बनाने में, जिसमें से तांबा प्लस टिन प्लस लेड आदि प्रयोग होते हैं। अगला स्टेनलेस स्टील में जो कि बर्तन बनाने में, चिकित्सीय औजार बनाने में होता है, जिसमें से आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका क्लास थी वो आज कंप्लीट हुआ।